ये फ्रेंड्स नवरात्रे का वीडियो है और ये अष्टमी तक का वीडियो है मेरा। और यहाँ पर मैंने बनाई थी साबूदाने की बड़े लगा लीजिए या टिक्की लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। तो उसके लिए मैंने ना साबूदाना जो रात में भिगो के रख दिया था, उससे वो अच्छे से फूल गया था एकदम बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर कुछ आलू ले लिए थे मैंने, 4-5 आलू ले लिए थे। और उसके बाद इसमें मैंने ये बाकी के मसाले डाल दिए हैं, मतलब बाकी के क्या जो मसाले होते हैं वही डाले हैं। व्रत के लिए जो भी मसाले आप लोग खाते हैं वो डाल लीजिए, जैसे काली मिर्च और सिंधा नमक और जो है लाल मिर्च अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए। और गरम मसाला या धनिया पाउडर जो भी मसाले खाते हैं वो डाल लीजिए। लेकिन हमारे में जो है गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जीरा और लाल मिर्च पाउडर, तो ये सभी चीज़ें खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें सभी चीज़ें डाली। और धनिया मेरे पास था नहीं तो मैंने वो डाला नहीं, लेकिन फिर भी ना इतने स्वाद लगे सबको बहुत टेस्टी लगे। और इनको ना अच्छे से मैश करके, मतलब ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है, बस रात को साबूदाने को भिगो के रख दो और उसके बाद सुबह में आलू उबाल के और उसको मिक्स कर लो, मतलब कद्दूकस करके, और उनको साबूदाने को और आलू को मिक्स करके और उसमें मसाले डाल लीजिए और बस हमारे वड़े जो हैं तैयार हो गए हैं। या आलू की टिक्की लगा लीजिए या वड़े लगा लीजिए, आप इसको तवे पर भी सेक सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैंने ये कढ़ाई में बनाए थे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और ये देखिए आप सबके भी मुंह में पानी ज़रूर आ गया होगा, तो सबको ना बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये कैसी लगी चिकू, तने कैसी लगी? शिवी आपने कैसी लगी? शिवी तो कुछ और खाने लग रही। और मम्मी ने कैसी लगी? जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मम्मी बना रही है सब्जी। तो देखिए यहाँ पे बनी थी आलू की सब्जी और कुट्टू के आटे की, नहीं कौन सा आटा है, सामक का, सामक के चावल का आटा और सिंघाड़े के आटे की आज बनेगी रोटियाँ, या फिर रोटी बनाएंगे, पराठे से तो नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने छोंक डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो इसलिए ये उतार दिया है गैस से। और आज है चौथा नवरात्रा। तो आप लोग पूछेंगे कि इतनी सुबह, मतलब कि अभी लगभग शायद 12 ही बजे हैं और अभी हम लोग फुलवारी की तैयारी कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मम्मी को जाना है कीर्तन में। मम्मी का डेली का काम है कीर्तन में जाने का। कल तो हम लोग भी गए थे, मासी के यहाँ कीर्तन था, तो मम्मी आज भी जाएंगी। और लगभग हर रोज़ एक या दो ऐसे कीर्तन होते रहते हैं, मतलब नवरात्रों में तो पक्का होते हैं। और दो आज, तो आज दो कितने सवेरे फिर शाम में दो कितने है? एक 11 बजे है, 2 बजे सुबह, एक 2 बजे सुबह। तो फिर शुरू नहीं हो गया होगा 11 बजे वाला? तो 11 बजे वाले में तो मम्मी शायद लेट हो गई हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ खा के जाएंगी क्योंकि फिर शाम तक आएंगी नहीं, 7 बज जाएंगे, तो फिर इतनी देर भूखा रहना भी मुश्किल है। तो चलिए, हाँ मम्मी को दवाई लेनी है इसलिए फुलवारी जल्दी बन रही है। जल्दी भी नहीं, लेट ही हो गया है, मुझे ये काम वगैरह निपटाने में टाइम लग गया। तो मैं मिलूँ। और ये मैंने सामक के चावल का आटा ले लिया है और थोड़ा सा इसमें सिंघाड़े का आटा डाल लिया है और उनकी बनाऊंगी मैं रोटियां। और मम्मी ने बना दी है सब्जी, और टेस्टी टेस्टी सब्जी और रोटी तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो था और इसी में ही हमारे सभी वीडियो आ जाएंगे। मेरे अष्टमी तक का वीडियो इसमें आ जाएगा। ये देखिए मैंने 3-3 रोटियां एक साथ बना दी थी, क्योंकि ये बड़े बड़े नहीं बनते ना रोटियां, तो मैंने छोटी छोटी सी 3-3 रोटियां एक साथ पका दी थी और फटाफट से बन गई थी ये रोटियां। पूरी तरह से गर्मी गई नहीं है और मैंने सुबह से अब बात करनी शुरू की है, क्योंकि पूरी दोपहर मैंने कोई बात नहीं की और शाम भी में मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि मैंने एक सूट काटा अपना और दोपहर में थोड़ी देर आराम किया खाना बनाने के बाद। और किसी ने मुझसे कहा था कि ये जो 2 बार शब्द बोलते हो ना, खाना वाना, लेना देना फेना, तो ये मत बोला कीजिए। तो मैंने छोड़ दिया है और कभी कभी निकल जाता है पर मुँह से। और मैं ना एक चीज़ लेकर आई हूँ, मैं आप सबको अभी दिखाती हूँ, एक मिनट। और ये सो गए हैं और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आप सबको क्या लेकर आई थी मैं। ये देखिए ये लेकर आई थी, ये है गुल्लक। तो
तो नवरात्रे चल रही हैं और मैं उनको बोल रही थी कि इनका वो क्या कहते हैं उसको, अरे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, शुभारंभ करो, शुभारंभ बोलते ही होंगे शायद। ये देखिए दो गुल्लक लेकर आई हूँ मैं। और मतलब इनका जो भी करते हैं वो करना चाहिए। मैं इनको बोल रही थी कि इनमें पैसे डालने शुरू करो, फिर कब डालोगे, कम से कम थोड़े बहुत। मुझे 5-5 के सिक्के इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा बीमारी है। मेरे पास 2 गुल्लक है जो भरे पड़े हैं 5-5 के सिक्कों के, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैं खैर छोड़ गई हूँ ये सब चीज़ें करना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर से ये सब चीज़ें शुरू करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि इनमें 5-5 के सिक्के लेकर आई थी ये वाले। और देखो बहुत सारे लोग मेरी बात की हंसी लगाएंगे कि 5-5 के सिक्के इकट्ठे करते हैं। तो देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, और अगर हम 5 के सिक्के जमा करने शुरू कर दें ना तो एक दिन लाखों तक पहुंच जाएंगे अगर उनको हम ना चलाएं तो। और वो 5-5 के सिक्के हमारे कब और किस टाइम पर हमारे काम आ जाए ये हमें भी नहीं पता। तो मैं इन बातों को नहीं मानती कि हाँ कि 100 के या 200, 500, 1000, 2000 ऐसे ही डाल के हम जमा करें तब ही जमा हो पाते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। और इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ को जोड़ने की। ये चीज़ मैंने अपनी माँ से सीखी है, अपनी मम्मी से सीखी है, क्योंकि वो एक छोटे से तिनके को भी ख़राब नहीं करती थी। अपनी माँ से सीखी है। वो एक गेहूँ का दाना कितना सा होता है, इतना सा होता है। चने का दाना कितना होता है, इतना सा होता है। वो अगर एक दाना भी दिख जाता था ना तो उसे भी वो हाथ से उठाते थे, क्योंकि वो अन्न का दाना था। उसको उठा के उन दानों में डालते थे जो ज़्यादा रखे होते थे, मतलब जो बोरी कट्टे में जिस चीज़ में भी रखे होते थे उसमें डालते थे। तो ये चीज़ मैंने अपनी माँ से सीखी है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी खुशियाँ भी देखी हैं और तकलीफ़ें भी देखी हैं। तो हर चीज़ से मुझे मतलब ये है कि अब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि हर चीज़ से मैं निपट सकती हूँ। कहते हैं ना कि दुख हो, तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, वो हमें मजबूत बनाता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले रह गए तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, नहीं। एक टाइम ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती थी। लेकिन अब मैं उस चीज़ से उभर चुकी हूँ और अपने आप को एक मजबूत इंसान समझती हूँ। ये मैं मानती हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ से उभर कर ऊपर उठी हूँ बहुत मुश्किल से। तो ज़िंदगी में हर चीज़ होती है, हार भी होती है, जीत भी होती है, और खुशियाँ भी होती है, दुख भी होता है, और दुख से ही भगवान मिलते हैं। ये सबको पता है। और जहाँ भगवान है वहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और ये है उसी दिन रात का, पता नहीं छठ वाले दिन का है, छठे नवरात्रे का वीडियो है। तो यहाँ पर हमारी गाय को हुआ है बेबी छोटा सा बच्चा हुआ है, और ये ना बछड़ी हुई है। बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था इसको, बार बार कभी कोई कह रहा था कि बछड़ा है, कभी कह रहे थे कि बछड़ी है। तो ये बछड़ी है, और लोग आए थे, अभी गाय ने बछड़ा दिया है और उसे देखने आए थे। तो बेटा हुआ है और ये देखिए, ये सीवी भी साथ साथ आई थी। इसने आज ना चुंडा बनवाया है, इसके बाल थोड़े से बड़े हो गए। बड़ी गाय का छोटा बच्चा होया। बड़ी गाय का छोटा बच्चा होया। अच्छा क्लास आने वाली है। और ये है सप्तमी वाले दिन का वीडियो। उस दिन मैं शिवी को उठा रही थी क्योंकि इसकी क्लास आई थी, मतलब आने वाली थी, आई नहीं थी। तो पहले से ही उठाना ठीक रहता है बच्चों को, तो ताकि उनकी जो नींद है वो खुल जाए अच्छे से और फिर वो पढ़ ले। वैसे तो ये पढ़ती नहीं है मैडम बिल्कुल भी, और क्लास में मैम को तो बिल्कुल नहीं सुनाती है, मुझे सुना देती है, लेकिन मैम को सुनाते हुए इसे बहुत दिक्कत आती है। बड़ा मुश्किल से इसको रिझाना पड़ता है सुनाने के लिए। और ये है अष्टमी वाले दिन का पूजन का। तो यहाँ पर हमारा अष्टमी पूजन भी शुरू हो गया है। सभी खाना हमारा तैयार हो गया है, और यहाँ पर कन्याएं भी आ चुकी हैं। और पता ना उस दिन सारी की सारी ये ना पूरी 9 की 9 कन्याएं आ गई थी, और 2 लोंकड़े थे। हमारे यहाँ लोंकड़े बोलते हैं, जो लड़के होते हैं ना उनको लोंकड़े बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो गया है। और ये प्लेटें ना ये ले आए थे अचानक से ही, मतलब ये मुझसे पूछने लगे, कहीं गए थे ये, तो ये पूछने लगे कि मैं प्लेटें ले आऊँ। तो ये
9 प्लेटें ही लेकर आए थे। देखिए ना कितना इंसिडेंट होता है कि कई बार एकदम सही से काम हो जाता है। और यहाँ पर मम्मी जो है खाना डाल रही हैं और मैं पूरियाँ तैयार कर रही हूँ। और पता है सब जब मिल के काम कर लेते हैं ना तो फटाफट से काम हो जाता है, कोई परेशानी नहीं आती, दिक्कत नहीं आती। तो सोनिया बीच बीच में कभी पूरियाँ बनवा रही थी, मतलब पेड़ियाँ बनवा रही थी, और कभी बीच में दे रही थी। तो इसी तरह से सब लोगों ने मिल के काम कर लिया था। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ मत्था भी टेका जाता है कि माता रानी का पहले कन्याओं को खिलाने से पहले मत्था टेकते हैं और उसके बाद उनको दिया जाता है। तो ये सब काम बच्चों सब ने कर लिया था। और उससे पहले ना नारियल भी फोड़ा जाता है, और जो जल लुटिया में रखा जाता है ना नवरात्रे वाले दिन, पहले नवरात्रे वाले दिन, वो पूरे घर में छिड़का जाता है हमारे यहाँ, जिससे शुद्धि आए, माता रानी का वास हो। और फिर यहाँ पर खाना शुरू हो गया था, तो सब लोगों ने खाना दे दिया था। और फिर मतलब मम्मी ने दक्षिणा दे दी थी, जैसे दान देते हैं तो वो भी दे दिया था। उसके बाद सबने पाँव छुए उनके कन्याओं के। और बस फिर उसके बाद हमारा अष्टमी पूजन भी हो गया था। और यहाँ पर फिर सब लोगों ने बैठ के खाना खाया, मतलब पहले मम्मी और ने खाना खा लिया था, ये सभी बैठ रहे थे, बच्चे भी बैठ गए थे। शिवी नहीं आई थी अंदर से, वो सो रही थी, लेकिन फिर बाद में आ गई थी शिवी भी। और इसमें भाई साहब नहीं है, भाई साहब आए थे बाद में। तो बस यहाँ पर सोनिया बनाने लगी है, और ये इन सबको मैं देती हूँ। तो यहाँ पर भैया भी आ गए, यानी भाई साहब भी आ गए थे, तो ये भी साथ में ही बैठ गए थे। फिर इनको मतलब इनको भी खाना साथ में ही दे दिया था, मतलब सबने एकदम साथ में मिलके बैठ के खाना खा लिया था। और बहुत अच्छा लग रहा था, जिस तरह से मुझे ना मतलब इस तरह से खाना देना बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब सब मिलके बैठ के खाना खाते हैं, एक अपना मतलब यूँ होता है कि एक अंदर से खुशी सी होती है कि जब पूरी फैमिली बैठ के खाना खाती है, पूरी फैमिली में हंसी खुशी का माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए कि इतना मतलब ये बच्चे ना मुझे देख के ना छुप रहे थे इस बाइक के अंदर। ये ना बिल्ली के ना 8 बच्चे हो गए हैं, 8 बच्चे, आप लोग यकीन कीजिए, ये 2 महीने में 2 बार बच्चे पैदा कर चुकी है। और ना इसने 4 पहले दिए और 4 बाद में दिए, 8 बच्चे पैदा कर दिए इसने। और ये बच्चे इधर उधर ऐसे घूमते फिरते हैं पूरे घर में, जैसे इनका ही राज चलता हो। और ये ना डर गए थे मुझे देख के, और इनकी मम्मी भी एक साथ आ गई निकल के कि कहीं कोई कुछ कर ना दे मेरे बच्चों को, तो उसे इतना मतलब वो हो गया था। और ये है जो हमारे यहाँ अष्टमी के दिन ही डाले जाते हैं। ये जो ना हमारे यहाँ 7 या 9 जगह इस तरह से बो जाते हैं, और मोज के दिन बो जाते हैं, ये मैंने आप सबको पहले बताया है। तो उनमें से ना 5 जगह के हम लोग डाल देते हैं, और 2 जगह के हमारे यहाँ रह जाते हैं, जो हमारे जो दशहरे वाले दिन काम आते हैं, और गोधन वाले दिन, गोवर्धन होता है ना जब, तब काम आते हैं। तो यहाँ पर ये वही हम लोग काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो बाहर है ये ना पानी में डाले जाते हैं वैसे तो, लेकिन हमारे यहाँ आसपास कहीं वो तालाब नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ही डाल दिए हमारे खेत में ही। और साथ में चीनी और चावल लेकर जाते हैं, तो ये प्रसाद के तौर पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे डाले जाते हैं। जब हम लोग अपने घर जाते थे ना इस तरह से, तो हमारे यहाँ ना एक तालाब है हमारे पास ही, मतलब घर के पास ही बिल्कुल तालाब है, तो वहीं पे लेके जाते हैं हम लोग। और उसमें ही हमारे यहाँ ना सांझी भी लगती है, सांझी जिसके यहाँ लगती है उन्हें पता होगा सांझी क्या होती है। तो यहाँ पे मेरे ससुराल में नहीं लगती है, वो भी किसी वजह से नहीं लगती है, एक वजह थी जिसकी वजह से नहीं लगती है। पहले तो लगाया करते थे, लेकिन फिर छोड़ दी थी, और अब नहीं लगाती हैं। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को तो यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है।